नमस्कार दोस्तों, ई कक्षा में आपका स्वागत है। ई कक्षा के प्लेटफॉर्म पर आज हम लेकर आए हैं अपनी वोकैब बूस्टर सीरीज़ की सेकंड वीडियो। इस वीडियो में जो वर्ड्स कराए जा रहे हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो 17, 18, 19 फेब में एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछे गए थे। टायर 2 2017 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो वर्ड्स पूछे गए थे वन वर्ड्स, उनका एक कंपाइलेशन है पहले की 3 शिफ्ट 17, 18 और 19। जो हम वर्ड्स करा रहे हैं अपनी इस वोकैब बूस्टर सीरीज़ में वो इस तरह से कराए जा रहे हैं कि आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मल से हटकर हैं और जो आपको डिफ़िकल्टी लगती है याद करने में, उन्हीं वर्ड्स को हम करा रहे हैं। तो आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें और ये वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें। आते हैं पहले वर्ड पे अपने। पहला वर्ड है किलर ऑफ प्रॉफिट, जिसका मीनिंग है वेटिसाइड। तो दोस्तों आपको पता हो तो एक वेटिकन सिटी होती है रोम में, इटली में, काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है। और जो ईसाइयों के प्रीस्ट हैं, में प्रॉफिट टाइप समझ लीजिए आप, हैं जो पॉप जिसको बोलते हैं, टॉप मोस्ट प्रीस्ट हैं जो, वो भी वहीं रहते हैं। तो ये काफ़ी पवित्र जगह है। और इसको कैसे याद करें, वेटिक जो होता है, वेटिक होता है रिलेटेड टू प्रॉफिट, जो मैसेंजर होते हैं गॉड के, उनसे रिलेटेड होता है। तो अगर आपको कहीं वर्ड आए साइड, वेटी साइड में एक वर्ड आ रहा है साइड, साइड का मीनिंग होता है किलिंग और वेटिक का मीनिंग होता है रिलेटेड टू प्रॉफिट। तो वेटिक की साइड हो, वेटिक की किलिंग हो तो क्या हो जाएगा, वेटिसाइड। तो किलर ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया, वेटिसाइड। याद करने का तरीका क्या है, वेटिकन सिटी में वेटिक रहते हैं मतलब प्रॉफिट रहते हैं, तो उनकी साइड, उनकी किलिंग हो तो वेटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है सेकंड वर्ड, अ पर्सन हुज प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स। ऐसा पर्सन जो एनिमल की स्किन को प्रिजर्व करके रखता है। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, टैक्सीडर्मिस्ट। मीनिंग पे नहीं जाते हम, इससे और वर्ड्स कवर करते हैं। इस वर्ड से, इसी से रूट वर्ड निकालते हैं कुछ और आगे के वर्ड्स कवर करते हैं। इसमें एक वर्ड आ रहा है डर्म। डर्म का मीनिंग क्या होता है, डर्म कहीं भी दिखे तो आपको डर्म का मीनिंग होता है स्किन। तो डर्म से रिलेटेड काफ़ी 3-4 वर्ड्स और कवर करते हैं हम और देखते हैं कि डर्म कहीं आए। जैसे कई बार आपको क्या होता है 50-50 होता है, श्योर नहीं होते आप किसी वर्ड्स में, तो आपको अगर उसके रूट वर्ड्स या कुछ मिलता जुलता वर्ड भी याद है तो आप वहाँ 50-50 खेल सकते हैं और काफ़ी हद तक ये वर्ड्स आपके सही हो जाते हैं जब तक उनके क्लोज मीनिंग ना हो। तो यहाँ पे डर्म आ रहा है। डर्म का टैक्सीडर्मिस्ट क्या हो गया, अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स। तो डर्म से 2-3 वर्ड्स और करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों लॉजिस्ट क्या होता है, जो स्टडी करता है किसी चीज़ की। लॉजी होता है स्टडी और जो स्टडी करता है वो होता है लॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो स्किन की स्टडी करता है, स्किन का डॉक्टर होता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है पैकीडर्म। पैकीडर्म क्या होता है, डर्म आ रहा है तो स्किन की बात हो रही है, आपको पता है। नेक्स्ट पैकीडर्म क्या होता है, थिक स्किन एनिमल, जैसे एलिफेंट होता है, राइनो होता है, तो ये पैकीडर्म होते हैं। तो डर्म आ रहा है और पैकीडर्म मिलके क्या हो रहा है, थिक स्किन एनिमल्स, एलिफेंट, राइनो। नेक्स्ट वर्ड है डर्मेटिटीज़। डर्मेटिटीज़ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, सूजन या रैशेस वगैरह, कुछ एलर्जी वगैरह वो होता है स्किन की। डर्म आ रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डर्मेटिटीज़। और इटीज़ कहीं वर्ड भी आए, ये बायो की टर्म है, इटीज़ कहीं भी आए, जैसे ब्रोंचिटिस होता है, क्या कहते हैं, फेफड़ों की या सूजन कुछ होती है ब्रोंचिटिस। तो इटीज़ कहीं भी आए तो इटीज़ का मीनिंग होता है सूजन। और डर्मेटिटीज़, डर्म कहीं आए तो उसका मीनिंग हो गया स्किन। तो स्किन की इटीज़, डर्मेटिटीज़ मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, स्किन की सूजन या एलर्जी टाइप जो बोल सकते हो हम। नेक्स्ट थर्ड वर्ड है अपना, अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। मिलिट्री जो होती है उसका शासन कहीं पे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोक्रेसी। क्रेसी कहीं भी वर्ड आए तो उसका मीनिंग होगा शासन। यहाँ पे पूछा गया है अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। मिलिट्री की जो जहाँ पे कई गवर्नमेंट चला रही होगी, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल इनडायरेक्टली है तो हमें स्टेटोक्रेसी, कहने को डेमोक्रेसी है। तो अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास स्टेटोक्रेसी होती है। क्रेसी कहीं भी बढ़ा है तो उसका मीनिंग होता है शासन। जैसे एक वर्ड होता है एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज जो धनी लोगों का शासन होता है वो होता है एरिस्टोक्रेसी। तो इसको कैसे याद करें स्टेटोक्रेसी को आप, निमोनिक्स के थ्रू। मिलिट्री का शासन जहाँ भी हो वहाँ चीज़ें स्ट्रेट हो जाती है। कहीं भी दंगे फसाद हो रहे हो, आतंकवाद हो, कुछ ऐसा टाइप चीज़ हो जो कंट्रोल में ना हो रहा, तो वहाँ मिलिट्री को उतार देते हैं और वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है, मतलब स्ट्रेट हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। वहाँ मिलिट्री उनको कंट्रोल कर लेती है। तो याद कैसे करें, मिलिट्री का शासन जहाँ भी हो वहाँ चीज़ें स्ट्रेट हो जाती हैं। स्ट्रेटोक्रेसी जहाँ भी हो, मतलब इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटोक्रेसी जहाँ भी हो वहाँ चीज़ें स्ट्रेट हो जाती है, अपने आप सीधी हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन फॉर वाइन। इसका मीनिंग क्या होता है, इनोमेनिया। तो याद कैसे करें, एक इनेमल एक ड्रिंक होती है, वो वाइन को मिक्स करके, हनी के साथ मिक्स करके वाइन को बनाई जाती है। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मैनिया। दोस्तों कहीं भी मैनिया वर्ड आए तो मैनिया का मीनिंग होता है लत या सनक किसी चीज़ की, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर किसी चीज़ के बारे में। तो इनेमल क्या होता है, वाइन मिक्सड विद हनी। और इनोमेनिया क्या हो गया फिर, वाइन के लिए एक्सेसिव डिज़ायर फॉर वाइन।
ऑब्सेशन फॉर वाइन, लत उस वाइन की पीने की। इनेमल को पीने का, मैनिया मतलब इनेमल की लत लग जाए आपको तो वो हो जाएगा इनोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया कैसे, मैनिया वर्ड आ रहा है तो मैनिया मतलब किसी चीज़ की लत है यहाँ पे, और आपने पढ़ोगे यहाँ पे एक वर्ड और कवर कर लो, क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने की लत। चोरी करने की लत लग जाए आपको सना को चोरी करने की तो होता है क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सनस लास्ट परफॉर्मेंस। किसी पर्सन की लास्ट परफॉर्मेंस को फेयरवेल परफॉर्मेंस भी कहते हैं या लास्ट अपीयरेंस भी कहते हैं किसी चीज़ में, जिसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग। तो दोस्तों इसके पीछे कहानी है। क्या माना जाता है कि डाइंग स्वान होते हैं, स्वान बतख टाइप से होते हैं ना जो उसी की एक प्रजाति है। तो कहते हैं वो जब मर रहे होते हैं वो गाना गाते हैं, तो मरते हुए अगर आपकी आखिरी बार गाना गा रहे तो आपकी एक तरह से लास्ट परफॉर्मेंस हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि डाई स्वान सिंग्स, तो स्वान का जो गाना आखिरी गाना होता है वो उसकी एक आखिरी परफॉर्मेंस होती है, फेयरवेल अपीयरेंस होती है। तो ये वर्ड वहीं से लिया गया है कि डाइंग स्वान सिंग्स, मरते हुए स्वान सिंग करते हैं, उनकी वो जो सॉन्ग होता है, स्वान सॉन्ग होता है, वो आखिरी परफॉर्मेंस होती है। पर्सन लास्ट परफॉर्मेंस क्या होती है, स्वान सॉन्ग होती है। नेक्स्ट वर्ड है ईटिंग मड। सिक्स्थ वर्ड है ईटिंग मड। ईटिंग मड का मीनिंग होता है लिमिवोरस। कैसे याद करने को, स्लाइम होता है, स्लाइम होती है कीचड़ होती है, मिट्टी होती है, और वोरस कहीं भी आए तो होता है रिलेटेड टू ईटिंग हैबिट, जैसे ओमनीवोरस, तो उसी तरह रिलेटेड टू ईटिंग हैबिट होता है। तो स्लाइम और वोरस को जोड़ के देखिए, आपको स्लाइम वोरस कुछ जुड़ रहा है वर्ड, ये लिमिवोरस वहीं से ले गया स्लाइम से ही। स्लाइम होता है कीचड़, और कीचड़ खाने की आदत किसको होगी, लिमिवोरस, जैसे केंचुए वगैरह होते हैं। तो स्लाइम को जो खाते हैं, स्लाइम के जो वोरस होते हैं वो होते हैं लिमिवोरस। जो मड खाते हैं, ईटिंग मड होते हैं, वो होते हैं लिमिवोरस, केंचुए वगैरह होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सातवां माना किलिंग ऑफ बर्ड्स। किलिंग ऑफ बर्ड्स क्या होता है, एविसाइड। नॉर्मल वर्ड है, आपको याद भी होगा, लेकिन आप इसे थोड़ा रूट वर्ड्स के थ्रू याद करिए। कुछ और वर्ड आ जाए तो आपको आता हो उसका मीनिंग, आपको 50-50 भी हो तो आप वहाँ पे टिक करके आ सकते हैं। कभी 50-50 आ रहा हो तो आप 0.25 यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे आप ले सकते हो रिस्क। तो नेक्स्ट वर्ड है किलिंग ऑफ बर्ड्स, एविसाइड। दोस्तों एवियन होता है, एवियन का मीनिंग होता है रिलेटेड टू बर्ड्स, ठीक है। तो साइड मैंने बताया, साइड का मीनिंग होता है किलिंग, और यहाँ एवियर, एवियन, AVEI भी आ रहा है, एवी आ रहा है। तो एवियन की किलिंग क्या होगी, एविसाइड, मतलब बर्ड्स की किलिंग होगी एविसाइड। तो जहाँ भी एवियन आए तो वहाँ पे होता है रिलेटेड टू बर्ड्स। जैसे नेक्स्ट वर्ड है एवियरी। एवियरी क्या होता है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। तो एवियन या एवियरी कहीं भी आए तो बर्ड से रिलेटेड होगी, आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है लव फॉर डॉग्स। एट्थ वर्ड है लव फॉर डॉग्स, कैनोफिलिया, जिसका मीनिंग है, अब याद कैसे करें इसको, आप इसको जरूर नहीं हर किसी चीज़ की ट्रिक बनाई जाए, निमोनिक्स बनाया जाए, आप थोड़ा समझ के भी बना सकते हैं, किसी के रूट वर्ड्स कुछ सोच के, कुछ बेसिक एक वर्ड है जहाँ से ये वर्ड का ओरिजिनेट हुआ है उससे भी आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जैसे कैनाइन है, कैनोफिलिया में वर्ड आ रहा है कैनो, कैनो का मतलब कैनाइन से रिलेटेड है। यहाँ पे कैनाइन क्या होता है, रिलेटेड टू डॉग, डॉग को ही कैनाइन भी कहते हैं, डॉग से रिलेटेड एक वर्ड है। और फाइल आ रहा है यहाँ पे, फिलिया आ रहा है जो ऊपर वर्ड, ये फाइल से लिया गया। फाइल का मीनिंग क्या होता है, लव, मतलब अट्रैक्शन, लव किसी चीज़ के लिए, और मिस का मतलब होता है हेट। तो ये फाइल कहीं पे आए तो उसके अट्रैक्शन एक पॉजिटिव वर्ड है, मिस का मतलब हेट होता है। कैसे वर्ड है फिलेंथ्रोपी, मतलब लव ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवतावादी जो मानव को प्यार करे। और एक वर्ड है मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट होता है पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, हेट वाली बात आ गई ना, हु हेट्स वुमेन या हु डिसलाइक्स वुमेन। तो मिसोजिनिस्ट क्या हो गया, पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। और फिलेंथ्रोपी क्या हो गया, जो मानव को प्यार करे। फिल आ रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फिल का मीनिंग होता है लव करना। एंथ्रोपी कहीं भी आए तो समझ लेना ये मानव से रिलेटेड है। आप रूट तोड़ सकते हो वर्ड्स को, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। आते मेन वर्ड जो हमारा था यहाँ पे, लव फॉर डॉग्स, कैनोफिलिया, जिसका मीनिंग है कैनाइन क्या होता है, डॉग से रिलेटेड होता है। और जो डॉग्स को फाइल करे, मतलब डॉग्स को लव करे, तो वो क्या होता है, कैनोफाइल होता है। और इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, कैनोफिलिया। नेक्स्ट वर्ड है लेक ऑफ, नाइन्थ वर्ड, लेक ऑफ सिविक माइंडेडनेस ऑफ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म की कमी, अच्छे गुणों के में, नागरिकों में अच्छे गुणों का अभाव। मीनिंग है इनसिविज्म, इनसिविज्म। तो कैसे याद करें इसको, इसका मीनिंग है लेक ऑफ सिविज्म। सिविज्म क्या होता है, सिविज्म होता है अच्छा नागरिक होना, मतलब नागरिकों का गुण, अच्छे नागरिकों वाला गुण होना। कई बार क्या होता है, इन लगाते हैं किसी वर्ड्स के आगे, जैसे सेन एक वर्ड होता है, सेन होता है समझदार, जो निर्णय सही लेता है। और इन लगाने के बाद इनसेन हो जाते हैं, वो पागल बोलते हैं उसको, जो जजमेंट नहीं ले पाता, दिमाग से कह सकते हैं पागल हो गया है, ठीक है। तो इन कई बार नेगेट करता है वर्ड को। सिविज्म का मीनिंग क्या होता है, नागरिकों के गुण होना, अच्छे नागरिकों के गुण होना। और वहीं पे अगर वर्ड आ जाए उसके इन लगाते हैं तो उसका नेगेट कर दिया उस वर्ड को,
तो उसमें अच्छे नागरिकों के गुणों का कमी हो जाए, मतलब नेग्लेक्ट ऑफ सिटीजन्स ड्यूटी, जो अपने उसको नागरिकों की ड्यूटी है उसको नेग्लेक्ट करे, लेक ऑफ सिविज्म हो जाए। तो इनसिविज्म क्या होता है? अच्छे नागरिकों के गुणों का अभाव। जो अच्छे नागरिक होते हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं, उसके गुणों का अभाव क्या होता है? ये इनसिविज्म। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ स्नेक्स। 10th वर्ड है स्टडी ऑफ स्नेक्स, जिसका मीनिंग है ऑफिलॉजी। दोस्तों एक वर्ड यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म्स है ऑफिलॉजी और हेरेप्टोलॉजी। हेरेप्टोलॉजी एक वर्ड होता है, दोनों आप यहीं से याद कर लेना, इकट्ठे मैंने बता दिए, कभी भी आए तो आपको एक कंपाइलेशन यहीं पे मिल गया है, तो आपको बार बार इधर उधर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हेरेप्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी होती है हेरेप्टोलॉजी, और उसी की एक ब्रांच होती है, इसमें स्पेशली स्नेक्स की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं ऑफिलॉजी। तो ये दोनों वर्ड्स आप यहीं पे याद कर लें। 11th वर्ड है अपना प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होना, जैसे सनफ्लावर। सनफ्लावर होता है सूरजमुखी जिसको बोलते हैं, सन की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं हेलियोफाइलस। फाइल का मीनिंग बताया था आपको, लव होना या अट्रैक्ट होना, और हेलियो का मीनिंग होता है रिलेटेड टू सन। तो सन को लव करे, सन की तरफ अट्रैक्ट हो, वो क्या हो जाएगा? हेलियोफाइलस हो जाएगा, हेलियोफिलस हो जाएगा। तो हेलियो क्या होता है? रिलेटेड टू सन, और इसका एग्जाम्पल आपको पता ही है, सनफ्लावर जो होता है वो अट्रैक्ट होता है सन की तरफ। तो प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट क्या हो जाएगा? हेलियोफिलस। नेक्स्ट वर्ड है 12th म्यूचुअल डिस्कोर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्मल कन्वर्सेशन, बातचीत को लॉकी जिसको बोल सकते हैं। दोस्तों कहीं भी लॉकी वर्ड है, LOQUY वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू कन्वर्सेशन, बातचीत से संबंधित होता है। जैसे एक वर्ड हो रहा है लोकाशियस, मतलब बातों नहीं, बहुत ज़्यादा बातें करता है। सोमनी लोकी, नींद में बातें करना, ठीक है। अब लोकी आ रहा है ना, अब यहाँ पे एक सोमनी वर्ड और आ गया, सोमनो कहीं भी आया तो उसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू नींद। आप वर्ड को तोड़ना सीखिए और उसको फिर जोड़ना सीखिए, आपको मज़ा आएगा वर्ड्स में खेलने में। मैंने बताया कि म्यूचुअल डिस्कोर्स क्या हो गया? कोलुकी, फॉर्मल कन्वर्सेशन। लॉकी वर्ड कहीं भी आए तो उससे मतलब होगा बातों से रिलेटेड होगा। यहाँ पे कोलुकी आ रहा है तो बातों से रिलेटेड है। लोकाशियस हो गया, बातों नहीं, बहुत ज़्यादा बातें करता है। सोमनी लोकी, नींद में बातें करता है, और सोमनी कहीं वर्ड आए तो जो नींद से रिलेटेड है। सोमनोलेंट होता है, जिसकी वजह से नींद आती, कहते हैं कोजिक नींद, जिसकी वजह से स्लीपी फील होता है, सोमनोलेंट होता है। एक वर्ड होता है सोमनाबुलिस्ट, शायद, जो नींद में बातें, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, जो नींद में चलता है। तो सोमना होता है नींद से रिलेटेड, और लॉकी होता है बातों से रिलेटेड। और यहाँ पे मेन हमारा वर्ड था जो था म्यूचुअल डिस्कोर्स कोलुकी, फॉर्मल कन्वर्सेशन, बातचीत जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 13th इनसेटिएबल ग्रीड फॉर रिचेस, मतलब लालची इसको बोलते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा लालच भरा हुआ है पैसे के लिए, पैसे लाने हैं मुझे को, कैसे भी हुक एंड क्रुक वैसे करप्शन से कैसे भी लाने हैं, लालची जो होता है उसको बोलते हैं अवारिस। इनसेटिएबल ग्रीड फॉर रिचेस, तो इसको निमोनिक्स वे में कैसे याद करें? वर्मा जी हैं, वर्मा जी इज़ वेरी वेरी अवारिस फॉर मनी। वर्मा जी वेरी वेरी अवारिस, एक अलंकारी बन गया ये। तो उसी तरह सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो वर्मा जी इज़ वेरी वेरी अवारिस, वर्मा जी बहुत ज़्यादा लालची हैं, किसके लिए? पैसों के लिए, फॉर मनी। 14th वर्ड है लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, एक कमज़ोर बुढ़िया जिसको बोल सकते हैं, ओल्ड एज वुमेन जिसको बोल सकते हैं, एनाइल होता है। यहाँ पे मैंने 4-5 वर्ड हैं जो वुमेन से रिलेट करके पढ़ाए हैं। आप वुमेन जिसके काफ़ी सारे कई बार आता है और आपको कंफ्यूज हो जाता है कि क्या टिक करें, क्या सारे वुमेन से रिलेटेड वर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं एग्जैक्ट लगा पाते क्योंकि आपको उनके डिफरेंस नहीं पता होते। तो मैंने इनको एक ही जगह कंपाइल कर दिया, अब यहीं से सारे कवर कर लेना। एक वर्ड है लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, जिसका मीनिंग है एनाइल। तो इसको याद कैसे करें? अनिल की दादी एनाइल हो गई है, दादी से, अनिल की दादी से ही आपको पता चल जाएगा, दादी है तो ओल्ड वुमेन है, दादी ओल्ड वुमेन होती है। तो अनिल की दादी एनाइल हो गई है, बुढ़ापे में पता है कमज़ोर भी हो जाते हैं, तो वहीं से अनिल की दादी एनाइल हो गई है, वीक हो चुकी है, ओल्ड वुमेन हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड है अमेजन। इसको मैं थोड़ा डिफरेंस करा रहा हूँ याद करने के लिए कि आपको 4 ऑप्शन यही आ जाएँ तो आपको एग्जैक्ट वर्ड पता हो। नेक्स्ट वर्ड है अमेजन। अमेजन क्या होता है? टॉल पावरफुल अग्रेसिव वुमेन। पावरफुल वुमेन होती है, अग्रेसिव होती है, बोल्ड भी बोल सकते हैं होती है। कैसे याद करें? लार्जेस्ट एंड पावरफुल रिवर है जो हमारी लार्जेस्ट रिवर है और साउथ अमेरिका में है जो अमेजन जिसको बोलते हैं, वहीं से याद कर ले। अमेजन है जो वो पावरफुल भी है और लार्जेस्ट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, तो वहीं से याद करें। टॉल पावरफुल एग्रेसिव वुमेन है वो अमेजन होती है। जैसे अमेजन नदी है वो एक टॉल है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट रिवर है, तो वहीं से अमेजन से याद करें। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन का मीनिंग क्या होता है? अ वुमेन हु कोहैबिट्स विद अ मैन विदाउट बीइंग मैरिड, बिना शादी के किसी के साथ रह रही है वो वुमेन होती है कॉन्क्यूबाइन। तो कैसे याद करें? जैसे लिव इन रिलेशनशिप जिसको बोल सकते हैं, लगभग लिव इन रिलेशनशिप कॉन्क्यूबाइन होता है। तो अब कॉन्क्यूबाइन को कुछ राइमिंग बनाए, गंगूबाई बना लीजिए कॉन्क्यूबाइन को।
गंगूबाई है अपने मालिक के साथ कॉन्क्यूबाइन है। गंगूबाई की और उसके मालिक की काफ़ी पटती है, तो वो साथ रहते हैं। हो सकता है उनके आने वाले टाइम में शादी हो जाए, लेकिन अब भी वो साथ रह रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। मालिक काफ़ी अच्छे गंगूबाई के, जो अपने साथ रख रखा है गंगूबाई को। कॉन्क्यूबाइन मतलब गंगूबाई, कॉन्क्यूबाई गंगूबाई ने अपने मालिक के साथ, गंगूबाई अपने मालिक के साथ कॉन्क्यूबाइन है मतलब रह रही है बिना शादी के अपने मालिक के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हेरिडन। हेरिडन का मीनिंग क्या होता है? स्कोल्डिंग ओल्ड वुमेन, चिड़चिड़ी बुढ़िया होती है जो बुढ़ापे में भी कुछ चैन नहीं है, लड़ती रहती है, उस तरह की बुढ़िया को कहते हैं हेरिडन, जो ओल्ड लेडी होती है। तो कैसे करें, क्या कहते हैं, बुढ़ापे में हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। जो वहीं से मैंने इसको बनाया, हरि का नाम लेने और दान करने की उम्र में। बुढ़िया की उम्र है कि हरि का नाम ले, भगवान का नाम ले और दान पुण्य करने की उम्र है, लेकिन फिर भी क्या कर रही है, वो हेरिडान है। हेरिडान है मतलब क्या? लड़ाकू बुढ़िया है। हेरिडान क्या होती है? हरि का नाम लेने और दान करने की उम्र में भी बुढ़िया हरिडान है, मतलब क्या है? लड़ाकू है, स्कोल्डिंग है, ओल्ड वुमेन है। ओल्ड वुमेन, स्कोल्डिंग ओल्ड वुमेन है, हेरिडान है मतलब। नेक्स्ट वर्ड है मेडन। मेडन क्या होता है? अनमेरिड वुमेन। नाम से पता चल रहा है मेडन है, कोई मतलब सिंगल है, कोई उसमें तो इसको तो याद करने में कोई इशू नहीं है, सिंगल है, अनमेरिड वुमेन है। नेक्स्ट वर्ड है सायरन। सायरन क्या होता है? वुमेन हु इज़ कंसिडर्ड टू बी डेंजरसली सिडक्टिव, जो आपको ललचाए, सेड्यूस करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो अब वर्ड में ही सायरन आ रहा है। सायरन क्या होता है? डेंजर का एक निशान बताता है, तो डेंजर चीज़ से पहले ही दूर रहना चाहिए। तो ऐसी लेडी जो सायरन हो, सिड्यूसिव हो, आपको डेंजरसली सिडक्टिव हो, उससे दूर ही रहें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारी जो वुमेन से रिलेटेड वर्ड है इसको यहीं पे ख़त्म कर लिए, 7-8 वर्ड है। और आपको देखना, अब पूरा प्रीवियस से उठा के देखना, ये ऑप्शन में पूछेगा कुछ और चारों वर्ड दे देगा, फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं और आपसे ना चाह के भी आप गलत पे टिक कर जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 15th, टू रिनाउंस वंस फेथ और रिलीजन, पार्टी या प्रिंसिपल। ये आपको वर्ड याद भी होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। अपनी पार्टी, प्रिंसिपल, रिलीजन वगैरह से त्याग कर देना, इसको बोलते हैं अपोस्टेसी। तो कैसे याद करें? पोस्ट से याद कर ले इसको, निमोनिक्स वे में। पोस्ट से, पोस्ट, पार्टी, रिलीजन, सब जगह से अपोस्टेसी कर दिया है, मतलब सब जगह से त्याग कर दिया, उसने रिनाउंस कर दिया है। पोस्ट को अपोस्टेट से रिलेट कर ले, पोस्ट, पार्टी, रिलीजन से सब जगह से अपोस्टेट कर दिया, तो वो क्या होती है? अपोस्टेसी। 16th वर्ड है वैक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मतलब शर्मिंदगी, निराश हो जाना, कुछ ऐसी कुछ बात कह दी, चार्ज वगैरह ऐसा कुछ लगा दिया कि वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया। इसका मीनिंग क्या? चार्ज इन। तो दोस्तों याद कैसे करें? पुलिस ने झूठा चार्ज लगाकर चार्ज इन कर दिया। पुलिस ने झूठा चार्ज लगा, करप्ट मतलब पुलिस ने झूठा चार्ज लगा दिया किसी पे, किसी इज्जतदार आदमी पे, मतलब करप्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो आदमी जिसको फील होए किसी चीज़ से कि मैं नोबल सिटीजन हूँ, करप्ट नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर झूठा चार्ज लगा दे, वही शर्मिंदगी फील करेगा। करप्ट बंदा कभी शर्मिंदगी फील नहीं करता। तो कैसे याद करें? पुलिस ने झूठा चार्ज लगाकर चार्ज इन कर दिया, उसको शर्मिंदगी फील करा दी, उसको निराशा हुई कि मेरे ऊपर डिसअपॉइंट हो गया वो कि मेरे ऊपर झूठा चार्ज लगाया गया है। 17th वर्ड है सिचुएटेड ऑन बैंक, सॉरी ये बैंक नहीं है, बैक होगा, ये यहाँ पे गलत आ गया। सिचुएटेड ऑन बैंक, डोर्सल, जो बैक में जो कैविटी होती है ना, बैकबोन जो होती है, इसकी जो कैविटी होती है, बायो से रिलेटेड टर्म है, उसको बोलते हैं डोर्सल कैविटी, जो पीछे की तरफ होती है हमारे बैक में, वहीं से ये वर्ड लिया गया है, सिचुएटेड ऑन बैक। बैक है, बैंक को यहाँ पे करेक्ट कर लेना, बैक है 17th वर्ड में, उसका मतलब क्या होता है? डोर्सल। डोर्सल कैविटी भी होती है बायो के टर्म्स में, तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया। नेक्स्ट वर्ड है 18th, अ गर्ल विद ब्राउन हेयर, और उसके बाद एक और वर्ड दे रखा है गर्ल विद येलोइश हेयर। दोस्तों आपको पता होगा ब्रूनेट और ब्लॉन्ड क्या होते हैं, आप एडल्ट हैं, आपको सब पता है ब्रूनेट और ब्लॉन्ड क्या होती है। तो कैसे आप मतलब यहाँ पे एग्जाम में आए तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें? आपको एक में एक का पता चल जाए, दूसरा आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। जो ब्राउन हेयर वाली होती है ब्रूनेट होती है, और जो ब्लॉन्ड हेयर वाली होती है येलोइश हेयर होते हैं। डिफरेंस कैसे करें? ब्रूनेट एंड ब्राउन दोनों में बी आर कॉमन है, तो ब्रूनेट होती है और ब्राउन हेयर वाली होती है, ठीक है। तो जो ब्राउन हेयर होती है वो ब्रूनेट होती है, और बी आर का मीनिंग और ब्लॉन्ड होती है वो होती है येलोइश हेयर होती है। आपको अगर एक में भी डिफरेंस पता चल जाए तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो ब्रूनेट क्या होगी? बी आर आया तो ब्राउन हेयर होगी, और ब्लॉन्ड जो होगी वो होगी येलोइश हेयर वाली होगी। नेक्स्ट वर्ड है माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग का मीनिंग क्या होता है? अल्पिनिज्म। दोस्तों अल्प वर्ड आ रहा है इसमें, अल्पिनिज्म जो आ रहा है उसको पहले पता चलेगा कि एल्प एक माउंटेन है, आपको पता है एल्प माउंटेन है जो वो कि उसकी हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक है, पर एल्पिनिज्म इज़ माय ड्रीम। एल्प्स माउंटेन पर चढ़ना, उसकी हाईएस्ट पीक जो माउंट ब्लैंक है, एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है आपके यहाँ पे कि अल्प माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट ब्लैंक। तो उस पर चढ़ना, उस पर अल्पिनिज्म करना, उसकी क्लाइंबिंग करना मेरा ड्रीम है। तो वहीं से याद कर ले, माउंटेन क्लाइंबिंग क्या होती है? अल्पिनिज्म होती है। और अल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक
पर अल्पिनिज्म इज माई ड्रीम, मेरे को उसको क्लाइंबिंग करने का मेरा एक सपना है। आते हैं 20th वर्ड पे। 20th वर्ड है कंबस्टिबल्स, फ्लेमेबल जिसको बोलते हैं, जो ज्वलनशील जो होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्फ्लैग्रेंट। कैसे याद करें इसको? फैक्ट्री होता है, कई बार फैक्ट्री में देखा होगा भीषण आग लग जाती है। निमोनिक्स क्या बनेगा इसका? फैक्ट्री में आते हैं 19th वर्ड पे। 19th वर्ड है माउंटेन क्लाइंबिंग, जिसका मीनिंग है अल्पिनिज्म। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे अल्प वर्ड आ रहा है। अल्प, एल्प एक अगर जीएस पढ़ते हैं तो उसमें एक एल्प्स माउंटेन की रेंज है। एल्प्स माउंटेन आता है जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, तो मैंने वहीं से इसका एक निमोनिक्स बनाया। एल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक जो है माउंट ब्लैंक पर अल्पिनिज्म इज माई ड्रीम, उस पर क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, उस पर एल्प्स माउंटेन पर मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है कि मैं अल्प माउंटेन पर क्लाइंबिंग करूँ। तो आप वहीं से याद कर सकते हैं इसको। एल्पिनिज्म, एल्प, एल्प जहाँ भी बड़ा है, एल्प का मतलब एल्प एक माउंटेन होता है, तो वहीं से एल्पिनिज्म होगा तो माउंटेन क्लाइंबिंग आप याद कर सकते हैं। 20th वर्ड है कंबस्टिबल्स, जो ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल होता है। आंसर क्या है? फ्लैग्रेंट। कैसे याद करें दोस्तों? फैक्ट्री में कई बार भीषण आग लग जाती है, तो फैक्ट्री में जो कॉन्फ्लैग्रेंट मटेरियल होता है उसमें आग लग जाती है, जो ज्वलनशील होता है उसमें आग लग जाती है, उसकी वजह से पूरी फैक्ट्री जल के राख हो जाती है। तो फैक्ट्री और कॉन्फ्लैग्रेंट को आप रिलेट करें आपस में। फैक्ट्री में कॉन्फ्लैग्रेंट मटेरियल्स में आग लग गई, जो ज्वलनशील मटेरियल था फैक्ट्री में उसमें आग लग गई। नेक्स्ट वर्ड है 21st, अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट्स। साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। तो कैसे याद करें? जेनेटिक्स इंप्रूवमेंट जो होती है, आनुवंशिकी में जो इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है, उसको यूजेनिक्स में ही पढ़ते हैं। यूजेनिक्स एक का एक पार्ट है वो भी। तो ऐसी साइंस जिसमें रेस कल्चर ह्यूमन डेवलपमेंट और पुरानी जेनेटिक्स वगैरह को, जीन्स वगैरह से आप किसी चीज़ की स्टडी करें तो वो क्या होती है? यूजेनिक्स होती है, जेनेटिक्स में ही का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है 22, मेडिसिन दैट कॉज वॉमिटिंग, जिसकी वजह से हमें उल्टी आए, उसका क्या मीनिंग है? इमेटिक। उसका आंसर है इमेटिक। मेडिसिन दैट कॉजेज वॉमिटिंग, जिसकी वजह से हमें उल्टी आए, वो होती है इमेटिक। कैसे याद करें? इमेटिक और वॉमिट ऐसे याद कर लें। इमेटिक से ही होती है वॉमिट, जो इमेटिक चीज़ें होती हैं जो उसी से होती है वॉमिट। तो इमेटिक वॉमिट एक आपस में रिलेट करके आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, मतलब एक भ्रम, हाइपोकॉन्ड्रियाक टाइप जो होता है कि मेरे को बीमारी है, मेरे को बीमारी। कई बार बीमारी नहीं होती लेकिन भ्रम होता है, उसकी वजह से लगता है कि मेरे को बीमारी है। और एक वर्ड हो रहा है उसको मीनिंग, इसका आंसर क्या है? नोसोमेनिया। मैनिया मतलब एक लत, सनक कह सकते हैं। तो एक वर्ड हो रहा है यहाँ पे दोस्तों नोस्ट्रम। नोस्ट्रम को पेनेशिया टाइप भी बोलते हैं। हाइपोथेटिकल एक दवाई होती है, कहते हैं इसको खा लो सब ठीक हो जाएगा। तो नोस्ट्रम और नोसोमेनिया यहाँ पे दोनों एक बार रिलेट करके देखिए। नोसोमेनिया क्या होता है? कहते हैं मेरे को बीमारी है, मतलब होता नहीं, भ्रम होता है कि मेरे को एक बीमारी है। और नोस्ट्रम भी एक भ्रम वाली दवाई होती है, कहते हैं इसको खाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब दोनों को याद करें। नोसोमेनिया जिसको होता है वो लेते हैं नोस्ट्रम, जिसको नोसोमेनिया होता है बीमारी नहीं होती एक्चुअल में कोई, लेकिन बीमारी की शिकायत होती है, ऐसा लगता है दिमाग में भ्रम होता है कि बीमारी है, वो लेते हैं नोस्ट्रम। वो ऐसी दवाई लेते हैं, कहते हैं सारी बीमारियां ठीक कर देगी, लेकिन ऐसी कोई दवाई है नहीं जो सारी बीमारियां ठीक कर दे। दोनों को यहीं पे याद कर लें। डेल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़, भ्रम किसी डिजीज़ की, मेरे को डिजीज़ है, मैं किसी बीमार हूँ, वो होता है नोसोमेनिया। नोस्ट्रम होता है हाइपोथेटिकल रेमेडी फॉर ऑल इल्स और डिजीज, जैसे पेनेशिया टाइप इसको बोल सकते हैं। हाइपोथेटिकल होती है मतलब रियल में नहीं होती है, ऐसा माना जाता है कि ये दवाई खा लो सब ठीक हो जाएगा। कनिमोनिक्स वे क्या है? नोसोमेनिया जिसको होता है, नोसोमेनिया जिसको होता है वो लेते हैं नोस्ट्रम, वो ऐसी दवाई लेते हैं, हाइपोथेटिकल रेमेडी लेते हैं जो कहते हैं ऑल डिजीज के लिए ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 24th, इवनिंग प्रेयर इन चर्च, इसको बोलते हैं वेस्पर्स। और यहीं पे एक और बढ़ाता है मॉर्निंग प्रेयर हो, दो तरह की प्रेयर होती है, इवनिंग होती है, मॉर्निंग होती है। जो इवनिंग में होती है वेस्पर्स, मॉर्निंग में होती है मैटिन, MATINE, सॉरी MATIN है, स्पेलिंग ठीक कर लेना आप यहाँ पे, MATIN है, दोबारा बोल रहा हूँ MATIN। तो इवनिंग प्रेयर जो होती है चर्च में होती है वेस्पर्स, मॉर्निंग में होती है मैटिन। तो कैसे याद करें? मॉर्निंग में मैटिन होती है, M और M मतलब मॉर्निंग में हो रही है, और इवनिंग में होती है वेस्पर्स, EVVE मतलब इवनिंग में हो रही है जो वेस्पर्स हो रही है। मॉर्निंग में होंगी मैटाइन होंगी और इवनिंग में होंगी वेस्पर्स होंगी। तो आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। 25th वर्ड है अपना अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, ड्राइवर जिसको बोलते हैं, पेड ड्राइवर जिसको बोल सकते हैं, शॉफर। आपको वर्ड याद है, इसका याद करने का यहाँ पे एक लॉजिक है, सिर्फ एक स्पेलिंग याद कर लें। स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है, स्पेलिंग में रिपीट कर देता हूँ। CHAUFFEUR स्पेलिंग क्या है इसकी? शॉफर की स्पेलिंग है, शॉफर बोलते हैं, पढ़ते भी इसको शॉफर है। स्पेलिंग क्या है? CHAUFFEUR। तो इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लें। यहाँ पे एक पेड ड्राइवर होता है उसको ही शॉफर कहते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्टिंग नथिंग,
मतलब फ्री में जो मिल जाए कहते हैं ग्रेटिस फ्री। कई बार फ्री चीज़ें मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेटिस, या फ्री में जो चीज़ें मिल जाए। तो कैसे याद करें दोस्तों, ग्रेट थिंग्स क्या होती है, ग्रेटिस से नहीं मिलती, कीमत देनी पड़ती है। या ग्रेट थिंग्स मैं आपकी नौकरी से बात कर रहा हूँ, आपकी जॉब से बात कर रहा हूँ, और कीमत यहाँ पे मैं वो वाली कीमत नहीं कह रहा, सेटिंग कराने वाली कीमत, वो वाली नहीं। ग्रेट थिंग्स क्या होती है, ग्रेटिस से नहीं मिलती, कीमत देने से बढ़ती है, मतलब मेहनत से मिलती है। कीमत से मेरा यहाँ पे तात्पर्य है मेहनत, वो पैसे दे के एक सीट खरीदने वाली बात का बिल्कुल मेरा मीनिंग नहीं है। ग्रेट थिंग का मतलब यहाँ पे जॉब से आपकी, और जो ग्रेटिस से नहीं मिलती हैं मतलब फ्री में नहीं मिलती हैं, आपको कीमत देनी पड़ती है। कीमत से मेरा यहाँ पे मीनिंग है आपके हार्ड वर्क से मिलती है। तो इसको याद कर ले, ग्रेटिस क्या होता है, कॉस्टिंग नथिंग, जो फ्री में मिल जाए। 27वां वर्ड है एनी न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी में नया पार्टिसिपेंट आता है जिसको उसको बोलते हैं नियोफाइट। नियो जहाँ पे वर्ड है एनी, यो उसका मीनिंग होता है न्यू, और फाइट प्लांट से रिलेटेड होता है। वैसे ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे प्लांट से ही रिलेटेड है। नियोफाइट जो होते हैं वो किसी जगह के प्लांट लाके किसी नई जगह में उगा दे तो उस जगह के लिए वो नियोफाइट हो जाते हैं। उस जगह के लिए वो बिल्कुल नए होते हैं, नए प्लांट होते हैं उस जगह के लिए। नियो कहीं भी बड़ा है तो नियो का मतलब न्यू होता है, फाइट आए तो प्लांट होता है, ये जरूर याद कर लें। नियोफाइट क्या हो जाएगा, फिर किसी जगह पे नए पौधे, किसी जगह के पौधे लाके किसी जगह उगा दे कुछ रिसर्च वगैरह के लिए, तो वो नियोफाइट हो जाते हैं उस एम्बियंस के लिए, उस जगह के लिए बिल्कुल नए होते हैं। 20th वर्ड है अ पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ, जिसका मीनिंग है रिक्लूज। मैंने इसको आपको होमवर्क भी दिया था, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, अ पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ, जो अकेला रहता है, एकांतवासी होता है। तो कैसे याद करें, रिक्लूज लोग जो होते हैं, रिक्लूज लोग होते हैं किसी के क्लोज रहना नहीं पसंद करते, किसी के बिल्कुल भी किसी के क्लोज नहीं रहते, वो एकांत में रहते हैं। रेक्लूज क्या होते हैं, बिल्कुल एकांत में रहते हैं, किसी के क्लोज नहीं रहते हैं। रेक्लूज और क्लोज को आपस में रिलेट करें यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है 29th वर्ड नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, जिसके से फ्लूइड पास ना हो, अभेद्य जिसको बोले, जिसमें से कुछ चीज़ पास ना हो उसको बोलते हैं इम्परवियस। ठीक है, कैसे याद करें इसको, इम्परवियस चीज़ें जो होती हैं वो किसी को भी परमिट नहीं करती अपने अंदर से पास होने को। इम्परवियस किसी चीज़ को परमिट नहीं करती पास होने के लिए। इम्परवियस और परमिट और पास को आप यहाँ से रिलेट करें। इम्परवियस, परमिट, पास। इम्परवियस किसी चीज़ को परमिट नहीं करती पास होने के लिए, मतलब अपने अंदर से किसी को परमिशन नहीं देती कि पास हो जाए। तो वैसे ही याद कर लें इसको, नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू क्या हो जाएगा, इम्परवियस, जिसको बोलते हैं अभेद्य हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है 30th वर्ड अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, जहाँ पे कसाई खाना इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे एनिमल्स को काटा जाता है फूड के लिए। ठीक है, कसाई खाना इसको बोलते हैं अबेटॉयर। तो दोस्तों कैसे याद करें, अबेटॉयर जो होता है उसमें पीट कर अबेटॉयर में किल करते हैं एनिमल्स को पीट कर अबेटॉयर में किल करते हैं। तो बीट कर आप अबेटॉयर से रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को, कि अबेटॉयर में बीट कर एनिमल्स को किल किया जाता है। तो एनिमल को जहाँ किल किया जाता है वो क्या हो जाता है, कसाई खाना, जिसको बोलते हैं अबेटॉयर। 31st वर्ड है हमारा वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से भागता है, मतलब एब्सकॉन्डर होता है। आपको पता ही है अभी कुछ लोग भागे हैं, आप कमेंट सेक्शन में नाम भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्यूजिटिव जिसको बोलते हैं, फ्यूजिटिव जो होता है वो जस्टिस से फुर्र हो जाता है, जस्टिस से भागता है वो, क्योंकि वो गुनहगार होता है। तो फ्यूजिटिव को जस्टिस से फुर्र हो जाता है, फ्यूजिटिव जो होता है वो जस्टिस से भागता है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस होता है वो फ्यूजिटिव होता है। तो इसको याद कैसे करें, फ्यूजिटिव जस्टिस से फुर्र, मतलब फुर्र का मीनिंग कहते हैं ना, एक बार कई बार बोलते हैं फुर्र हो गया, रफू चक्कर हो गया, मतलब भाग जाता है, गायब हो गया। तो वैसे यहाँ पे वर्ड है फ्यूजिटिव जस्टिस से फुर्र हो जाता है। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं अगर कमेंट सेक्शन में बताना चाहें, कौन कौन अभी भी लेटेस्ट भागा है। कहीं आपके क्वेश्चन आने वाला नहीं है, फिर भी आपको एक बार याद हो जाएगा। 32nd वर्ड है अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, ऐसा फॉल्ट जिसको माफ़ किया जा सके, छोटा तुच्छ अपराध समझ लीजिए, छोटी मोटी गलती, उसको बोलते हैं वीनियल। तो मैंने इसका निमोनिक बनाया और आपको एक वर्ड और यहीं पे याद करा दूंगा। मीनियल की गलती को वीनियल किया जा सकता है। मीनियल की गलती को आप, मीनियल का जो अपराध होता है वो स्लाइट फॉल्ट है जिसको माफ़ किया जा सकता है। तो दोस्तों मीनियल क्या होता है, डोमेस्टिक सर्वेंट, आपके घर पे नौकर होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट होता है, उसको मीनियल कहा जाता है। तो मीनियल, आपके डोमेस्टिक सर्वेंट आपको अगर कोई गलती कर दे छोटी मोटी, उसकी छोटी मोटी गलती आप आराम से माफ़ कर सकते हैं, आपको उसको सज़ा नहीं देंगे। तो मीनियल जो होता है, जो डोमेस्टिक सर्वेंट होता है, उसकी गलती को वीनियल किया जा सकता है। उसका अपराध है काफ़ी स्लाइट फॉल्ट है जिसको हम फॉरगिव कर सकते हैं, उसको माफ़ किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, जिसको बोलते हैं एलिशियम, जहाँ सारे सुख हो, सारी जगह हो। तो एक मूवी आई थी एलिशियम, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्पेस में हैबिटेट बनाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सारे सुख सुविधाएं मिले अर्थ से निकल के।
तो वहीं से आप इसको देख सकते हैं। एलिशियम अगर देखेंगे, मूवी भी देख सकते हैं, मतलब 3 घंटे की मूवी ना देखें, अगर देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एलिशियम वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। एलिशियम जहाँ पे सारे सुख हो, जहाँ पे कोई भी दुख वगैरह ना हो, सारी सुविधाएं हो, हमें जो भी हमें चाहिए वहाँ पे मिले। तो स्पेस में हैबिटेट बनाने की कोशिश की गई थी, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं दी गई थी, वैसे आप याद कर सकते हैं। तो एक नेक्स्ट वर्ड है 34th, अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडिया थ्रू सिंबल। जो सिंबल्स के थ्रू आइडिया दे वो होती है एलिगरी। एलिगरी में क्या होता है, इमेजेस और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेबल्स। अब ये तीनों वर्ड ना पता है क्या है, तीनों इकट्ठे आप यहीं पे याद कर लें, ये ना कई बार आते हैं ना, आपको मीनिंग तो याद होगा लेकिन आपको एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं होता। जैसे मैंने वुमेन वाला, गर्ल्स वाला बताया था, सेम सिचुएशन यहाँ पे आती है। आपको तीनों वर्ड दिखेंगे हर बार, आप प्रीवियस ईयर जाके देखेंगे, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज होंगे कि मैं सही वाला कौन सा लगाऊं। तो याद कर लें यहाँ पे एलिगरी में क्या होता है, सिंबल्स और इमेजेस यूज़ करके स्टोरी बताई जाती है। फेबल्स में क्या होता है, एनिमल्स का यूज़ होता है। और पैराबल और फेबल्स दोनों मोरल लेसन देते हैं, लेकिन फेबल्स में एनिमल का यूज़ होता है, पैराबल में नॉर्मल होता है। तो कैसे याद करें, अब मोरल स्टोरी इन विच एनिमल्स गिव मोरल लेसन, जहाँ पे एनिमल्स मोरल लेसन देते हैं वो क्या होती है, फेबल्स होती है। तो एक अगर आप सर्च करें तो एसोप फेबल्स की एक बुक आती है, या फिर काफ़ी सारी कहानियाँ है। तो एसोप फेबल्स में एनिमल होते हैं करेक्टर, एनिमल को लेता है वो करेक्टर। तो एनिमल और एसोप फेबल्स में ए कॉमन आ रहा है, तो अब याद कर ले, फेबल्स कभी भी बड़ा है तो एसोप फेबल्स पढ़े उसको, और एसोप फेबल्स आया तो मतलब ए से एनिमल के फेबल्स है, एनिमल वहाँ पे मोरल लेसन दे रहे हैं। तो आपको डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। दूसरा पैराबल ऑफ स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, इसमें डिफरेंस याद कर लें, दोनों मोरल लेसन दे रहे हैं, एक में एनिमल्स दे रहे हैं और एक का नॉर्मल है। नेक्स्ट वर्ड है 35th, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइम्स एंड गवर्नमेंट्स। एक ऐसा इंटरवल जो दो गवर्नमेंट के बीच में, जो कार्यकाल के बीच में जो टाइम आ जाता है ना, उसको बोलते हैं इंटररेग्नम। कैसे याद करें दोस्तों, इंटररीगनम, रीन क्या होता है, शासन होता है, और इंटर क्या होता है, इन बिटवीन, मतलब उनके बीच का, किसी शासन के, दो शासनों के बीच का जो काल होता है वो होता है इंटररीगनम। तो इसको तोड़ लें, इंटर प्लस रीन प्लस नम, तो आपको याद हो जाएगा इंटर रीन, शासन के बीच के इंटर, मतलब उसके बीच का जो टाइम होएगा उसको बोलते हैं इंटररेग्नम। और क्लियर कर देता हूँ, कोई गवर्नमेंट है 1991 में सस्पेंड हो गई, मतलब सस्पेंड का कार्यकाल खत्म हो गया और 1993 तक कोई सरकारी चुनी नहीं गई, डेट पे नहीं जा रहा मैं, मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो 1991 से 1993 के जो बीच का एक 1 ईयर है वो पूरा हो जाएगा इंटररेग्नम। जो दो गवर्नमेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोलते हैं इंटररेग्नम। लास्ट वर्ड है 36, अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, यहाँ पब्लिक वोटिंग से ही डिसीजन लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लेबिसाइड। तो इन नाम में पता चलता है प्लेबिसाइड और पब्लिक को आप रिलेट कर सकते हैं। पब्लिक वोटिंग से ही जहाँ डिसीजन लिए जाते हैं, या पब्लिक को ही पूरा अधिकार होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, पब्लिक वोटिंग को ही प्लेबिसाइड कहते हैं। पब्लिक वोटिंग से ही जहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं उसको ही प्लेबिसाइड कहते हैं। तो इस तरह आपने 36 वर्ड्स किए हैं। ये 17, 18 और 19 फरवरी को जो वर्ड्स आए थे उनका कंपाइलेशन है। 19 और 20 के जो वर्ड्स हैं उनको 24 वर्ड्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको वर्ड्स दिए थे मैंने, अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइम्स एंड गवर्नमेंट। तो याद, इसका मीनिंग क्या है, इंटररेग्नम होता है इसका आंसर। इंटररेग्नम कैसे याद करें, अभी बताया मैंने, इंटररेग्नम मतलब दो शासन के बीच का जो पीरियड होगा, इंटर होगा, उसका इन बिटवीन जो होगा उसको बोलते हैं इंटररेग्नम। और दूसरा वर्ड है रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी, जो अलोन रहते हैं, हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एकांत में रहते हैं। तो याद कैसे करें, रेक्लूस लोग जो होते हैं किसी के क्लोज नहीं रहते हैं, एकांत में रहते हैं। रेक्लूज और क्लोज को रिलेट करके देख लीजिए, रेक्लूज लोग किसी के क्लोज नहीं रहते हैं, एकांत में रहते हैं। थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है उसको भी लिखें। आपको 2 वर्ड्स और देके जाता हूँ, उनको जरूर आप उनकी ट्रिक्स बनाएं, कमेंट सेक्शन में लिखें, देखते हैं किसकी ट्रिक्स सबसे ज़्यादा अच्छी है और मेरे तरीके से याद करके देखें उनको। और निमोनिक्स में कह रहा हूँ कि आप ना, निमोनिक्स आपके खुद के होंगे ना तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगे एज़ कम्पेयर टू आप जो दूसरे तरीके से देखें। कुछ हेल्प लगे आपको, कुछ लगेगी आपको ये वर्ड्स अच्छे आते हैं, इनके निमोनिक्स बना सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, आपकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। 2 वर्ड्स हैं, बुर्जियोइस और चैपल। इन वर्ड्स को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, इनके मीनिंग्स भी लिखें। अगर आप इनका कोई निमोनिक बना सकते हैं तो जरूर लिखें।